Is my screen is visible? Yes. ओके। तो कल हमने बेसिक पढ़ा था रिगार्डिंग टू द जीरा। जीरा के अंदर हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ा। सॉफ्टवेयर लाइफ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें समझी, राइट? कि कैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, फिर एनालिसिस होता है, फिर डिजाइन के ऊपर हम कोडिंग करते हैं, और उसके बाद टेस्टिंग, और उसके बाद डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। उसमें अलग अलग हमने मेथोलॉजी समझ के लिए, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, फिर उसके बाद आपका स्पाइरल मॉडल, एंड जो अभी ट्रेंडिंग है दैट इज योर एजाइल मेथोलॉजी, जिसके में जितने भी पुराने मॉडल थे उनको सारे को क्या किया गया है, जो भी उनके ड्रॉबैक्स थे उनको हमने क्या किया गया है, कवर किया हुआ है। और सबसे जरूरी बात, जब भी आप इंटरव्यू में मतलब पूछेगा, अगर कोई मैनेजर राउंड या फिर टेक्निकल राउंड में पूछेगा आपको कि लाइक आपने किस मेथोलॉजी पे काम किया है, एंड तो आपको एजाइल बताना है। और एजाइल का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो रैपिड डेवलपमेंट के साथ पैरेलली जो टेस्टिंग भी होता है उसके साथ टेस्टिंग होता है। मतलब दोनों बंदे, मतलब आज ही आपने मॉर्निंग में कुछ कोड बनाया और उसी दिन उसे टेस्ट किया गया, उस पर बग फाइंड किया गया, या उसमें कुछ भी इशू है वो सारा आज ही किया गया। और ये प्रोसेस के थ्रू बिटवीन आपका क्लाइंट भी रहता है, ठीक है, मॉर्निंग के स्टेटस कॉल में एज वेल एज इवनिंग का जो भी आपका स्टेटस कॉल होता है, स्क्रम कॉल होता है, ठीक है। स्क्रम कीवर्ड हमने समझा था, ये एक स्पोर्ट्स से आया हुआ है, जो रग्बी गेम से, जिसका इंटेंशन होता है कि सबको मिलके एक ही काम करना है, राइट? तो दिस इज द बेसिक थिंग वी सॉ, राइट? तो कल के लेक्चर में किसी को कोई डाउट था? एनीवन? हम क्यों जीरा पढ़ रहे हैं? जीरा हम सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल है। मतलब अगर किसी ने पूछा वाई वी आर यूजिंग जीरा, तो जीरा का सिंपल यूज ये है, हमारे कंपनी के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स है उनको अलग अलग टीम को मैनेज करने के लिए किया जाता है। मैनेज करना इन द सेंस कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है, और उसका स्टेटस क्या है, और सो फार उसने क्या काम किया हुआ है, और उस काम को वो जस्टिफाई कैसे कर रहा है। वो सारी चीज़ें होती है ट्रैकिंग विद हेल्प ऑफ जीरा। जीरा ये एक एटलेशन प्रोडक्ट है, जीरा का कोई स्टैंड नहीं है। इट इज कमिंग फ्रॉम गोजिला, ठीक है। और दैट इज द बेसिक थिंग यस्टरडे वी डिस्कस, राइट? किसी को कोई डाउट है गाइस? अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। कल का जो भी लेक्चर हुआ था इसमें किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? यस और नो? आई नीड आंसर, अदर यस या तो नो। No, sir. No, sir. ओके। तो वी आर गोइंग टू जस्ट लाइक कैसे क्रिएट करना है प्रोजेक्ट। जैसे कि हम कल इस डैशबोर्ड में हमने कुछ स्टूडेंट मैनेजमेंट पे काम किया था, राइट? और यहाँ पे भी कल एक चीज मैंने बताई थी कि एज सुन एज यू आर लॉग इन टू योर प्रोजेक्ट और एनी काइंड ऑफ जीरा का अकाउंट जब भी आप क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात जो है, समवेयर हियर प्रोजेक्ट्स, लेफ्ट साइड में जो है प्रोजेक्ट सेटिंग्स, यू नीड टू कम हियर। यहाँ पे कुछ फीचर्स है वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होते हैं। इफ यू आर कमिंग टू दिस दिस ऑप्शन, सी हियर दिस फीचर्स। तो व्हेन यू आर कमिंग हियर यू विल सी सम ऑप्शंस आर डिसेबल, बिकॉज ये तो मैंने ऑलरेडी अनेबल करके रखे हुए हैं, ऑन करके रखे हैं। बट आपके केस में सारे ऑलमोस्ट 80 to 90% सारे डिसेबल होंगे। So this thing you need to enable, otherwise you are not able to see the option whatever I am seeing right now in my dashboard. तो ये एक चीज आपको कर लेना है। So when we are going to create the new project, let's suppose we are going to create the new projects, तो हम यहाँ पे आते हैं and we are creating the new projects, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स है इसमें सबसे जरूरी, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं,
So we are belongs to this category. Okay, we are not going for finance and some other things, right? So we are software development, Kanban, Scrum, and top level planning. So as of now, this is paid version. We are not able to do this, but for this, तो Kanban ये एक बोल सकते एक सब्सिडरी है या एक पार्ट है स्क्रम का या जो भी एजाइल मेथोलॉजी का, जिसमें मेंटेनेंस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। एंड इसके थोड़ा सा इसका जो वर्किंग है ये अलग है एज कम्पेयर टू जो भी हम स्क्रम एजाइल की बात कर रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ वी आर फोकसिंग ऑन स्क्रम। तो just use the template and we are going for team management, not the company. And you can specify any name, let's suppose batch 1819. And okay, so you just need to come here. इंस्टॉलेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ऐसा कोई है? हेलो, जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे अभी जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, दैट इज 1819 एंड अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो दिस इज द थिंग, ठीक है? एंड इफ यू कम हियर एंड यू विल सी सम फीचर्स, ठीक है? यहाँ पे जो फीचर आपको नहीं दिख रहा है, तो ये देखो, दिस इज नॉट अनेबल, ये भी अनेबल नहीं था, ये भी नहीं है। गोल्स, नेविगेटर, security things, releases, and deployment, on call. And when we go to the back, when we are going to go back, let's see how much things are here. और ये जो भी चीज़ है अभी के लिए तो मतलब ये पेड वर्जन नहीं है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली चीज़ें कम रहेंगी। सो वी विल जस्ट गो टू द सम बेसिक थिंग। तो हमने कल एक कीवर्ड सुना था, बैकलॉग ग्रूमिंग मीटिंग, जिसके अंदर हमारे पेंडिंग टास्क होते हैं। तो ये एक बैकलॉग कैटेगरी होती है, ये जो भी कॉलम है इसके अंदर हमें बैकलॉग क्रिएट करने होते हैं। सो हाउ वी विल क्रिएट द बैकलॉग? लेट्स सपोज वी आर क्रिएटिंग द बैकलॉग कॉल्ड क्रिएटिंग द Maven प्रोजेक्ट्स, ठीक है? इसके साथ आप बोल दो कि क्रिएट डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। आप और बना सकते हो, लाइक यू कैन कॉल इट एज क्रिएट ऑल मॉडल क्लासेस, ठीक है? ये हमने एक स्प्रिंट में कर दिया है, बट मैं इसको आपको दिखाता हूँ। पहले इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है? ठीक है, और ये स्प्रिंट भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो अभी जस्ट एक क्रिएट करेंगे स्प्रिंट। तो ये बैकलॉग है। जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको कुछ यही ऑप्शन दिखेगा, स्प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। So let's suppose these are the backlogs: creating Maven project, creating the database configuration, and creating all model classes. So this is the first thing. तो बैकलॉग मीटिंग में हमें इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा कि हमारे पास कितना बैकलॉग है और किसको उठाना है। तो लेट्स सपोज वी टुक द 30 जॉब्स। हमने बैकलॉग मीटिंग में, बैकलॉग ग्रूमिंग मीटिंग में हमने 30 जॉब्स को क्रिएट किया। अब उस 30 में से पहले 3 कौन से होंगे, या पहले 10 या पहले 5 कौन से होंगे, इसके लिए हमारी होंगी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। तो डिपेंडिंग ऑन योर कंपनी साइज, डिपेंडिंग ऑन योर जो भी आपका चल रहा है उसके ऊपर वो रहेगा। तो बैकलॉग जो ग्रूमिंग मीटिंग रहेगी उसके अंदर हमारा क्या रहेगा, वी आर जस्ट हाई लेवल पे हम चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड वी विल सिलेक्ट द मॉड्यूल कि लेट सपोज हम एक पेमेंट मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, या प्रोडक्ट या क्लाइंट या जो भी है। अब ये जैसे आपने डिसाइड कर लिया, उसके अंदर किसको प्रायोरिटी देनी है फर्स्ट, तो उसमें उसे कहा जाता है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। तो ये अभी जैसे हमारे बैकलॉग में है तो हम इसमें से स्प्रिंट क्रिएट करेंगे। तो आप देखो ये हमें बैकलॉग है और हमने स्प्रिंट क्रिएट किया है, ठीक है? तो व्हेन वी आर गोइंग, तो यहाँ पे हम इसे एडिट कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसका नाम हम कुछ
and you can set up the duration as well, and it will exclude the your public holidays. This is फर्स्ट स्प्रिंट. अपडेट करेंगे इसे, तो यहाँ पे देखो ये नाम आ गया है. अब ये जो स्प्रिंट है, ये एक वीक का है. अगेन ये वेरी करेगा अलग अलग कंपनी के अंदर. तो अब ये स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर हमें किस में, हमारे पास इतने बैकलॉग है, इसमें से किसे उठाना है. तो लेट सपोज वी आर गोइंग फॉर दिस टास्क. तो हम ये स्प्रिंट में ये काम करना चाहते हैं. सो वी विल स्टार्ट द मीटिंग, वी विल स्टार्ट द स्प्रिंट, सॉरी. अब ये स्प्रिंट का जो भी है, यू कैन कस्टमाइज दिस थिंग्स एंड यू विल स्टार्ट द जो भी स्प्रिंट है. तो अब ये जो स्प्रिंट आपका स्टार्ट हो गया है, एज सुन एज यू विल गो, यू विल सी द थिंग्स हियर कि जैसे इन टू डू, इन प्रोग्रेस, डन. और पेड प्रोजेक्ट के अंदर या पेड जो भी जीरा है, इसको एजाइल टूल भी बोलते हैं बहुत सारे लोग. तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 6 to 7 कैटेगरीज है. लाइक टू डू से आपका जो भी है, रेडी एंड ग्रूम, इन डेव, इन मर्ज एंड इन क्यूए और डन, ऐसा बहुत सारा. उसके साथ ये भी चीजें होती है. तो लेट सपोज हमने एक स्प्रिंट स्टार्ट किया है बैकलॉग में से. तो स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर हमने क्या किया, वी जस्ट शॉर्ट लिस्टेड द टास्क एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड दिस इज द फर्स्ट टास्क वी नीड टू क्रिएट. ये तो एक एग्जांपल, इसके अंदर कम से कम 5 से 10 स्प्रिंट टास्क हो सकते हैं या 5 से 10 स्टोरी हो सकती है. तो जस्ट हम समझ रहे हैं बेसिक चीजें. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो भी टास्क है, तो ये टास्क को हम पहले समझेंगे कि इस टास्क की क्या रिक्वायरमेंट है. क्रिएटिंग द मैविन प्रोजेक्ट, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें लिखी होंगी कि आपको ये डिपेंडेंसी लगाओ एंड रेस्ट ऑफ जो भी है. तो ये जो भी चीजें हैं ये कस्टमाइज रहेंगे और यहाँ पे पूरी लिस्ट रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 का जो भी लिस्ट है. तो ये सारा आपको समझना होता है. तो इसको पढ़ना है आपको. इसको पढ़ने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, अगर यहाँ पे अगर मानो 10 लाइन का कुछ कोड लिखा है, ठीक है, तो अगर ये जो भी टेक्स्ट है, इसको अगर आपको पढ़ के स्टोरी अंडरस्टैंड हो रही है तो आप काम स्टार्ट कर सकते हो. अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन होता है कॉल्ड क्वेरी लॉग. एक एक्सेल फाइल होती है, उसके अंदर आपके जो भी डाउट्स है आप वो उसमें लिख सकते हो और आपको मे बी विद इन 12 आवर्स और 24 आवर्स यू विल गेट द आंसर एंड देन यू विल स्टार्ट द थिंग्स. ओके. तो ये कुछ आपको रियल टाइम चीज पता होनी चाहिए कि जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट में रहोगे तो आपको डेफिनेटली ये सिनेरियो आएगा कि आपने एक स्टोरी असाइन आपको हुई है, जिसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आपको लेट सपोज हाफ आइडिया आ गया है कि क्या करना है. ओके. तो अब ये जो भी आपने लेट सपोज आपने जो भी ये काम करना है, इसका आपको 50% आइडिया है और 50% नहीं है. तो आप क्या करोगे, अपना क्वेरी लॉग में जाके इस टास्क के रिगार्डिंग जो भी आपको क्वेश्चन है वो वहाँ पे लिख दोगे. आफ्टर दैट यू विल जस्ट रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको नहीं पता है तो. अदरवाइज इफ यू आर, अगर आपकी टीम सारी के सारी की टीम आपके साथ में काम कर रही है, आप एक ही मतलब टीम से हो और एक ही टाइम जोन से काम कर रहे हो, तो आप तुरंत उसे पिंग करके या उसे कॉल करके पूछ लोगे दैट आई हैव सम डाउट्स रिगार्डिंग टू दिस स्टोरी, क्या कुड यू प्लीज कनेक्ट विथ मी, लाइक ऐसे आप रिक्वेस्ट करोगे और अपना जो भी आपके क्वेश्चन है उसके सारे आंसर मतलब ले लोगे एंड देन यू विल स्टार्ट योर टास्क. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जो कंपनी के अंदर आपको जो मिलेगा, लेट सपोज दिस इज अ 1 स्टोरी पॉइंट, मतलब 1 डे का ये टास्क है और इसके अंदर डे डिस्क्रिप्शन है. सबसे पहले आप टू डू में से उसे इन प्रोग्रेस करोगे जब आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी. उसके बाद एक दिन का अगर काम है तो इसको हम कैसे पार्टीशन करेंगे या इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे सब चाइल्ड करके, मतलब इसको डिवाइड करने के लिए लेट सपोज एडिंग द वेब डिपेंडेंसी, ठीक है. उसके बाद आप लिख सकते हो कि एडिंग द प्लगइन्स इन फॉर्म फाइल. मतलब एक्चुअली ये जस्ट आपका जस्टिफिकेशन है कि आपने दिन भर किया क्या. तो लेट्स सपोज यू क्रिएटेड दिस 2 टास्क. अब ये जो भी 2 टास्क आपने क्रिएट किए हैं, आपको 8 आवर्स है, तो आप इनको दोनों को डिवाइड करोगे. तो दिस इज द टास्क विच इज एडिंग द वेब डिपेंडेंसी. तो आप डिपेंडेंसी उठाओगे, कॉपी पेस्ट करोगे, बिल्ड करोगे, चेक करोगे, कोड को पुश करोगे.
तो अगर ये टास्क की अगर आपको मैनेजर ने बोला है कि आपका एक दिन का टास्क है और आपको 2 लोगों को मिलके करना है, तो आप क्या करोगे? इसमें 2 टास्क है, राइट? क्रिएटिंग माइविन प्रोजेक्ट के अंदर कितना टास्क है? 2 टास्क है, राइट? 2 टास्क है। तो अगर आपके मैनेजर ने आपको बोला दैट दिस टास्क विल बी डिवाइडेड इनटू 2 डेवलपर्स, सो दैट टाइम यू विल डिवाइड दिस टास्क इन योर लाइक लेट सपोज 2 टास्क है, तो ये लेट सपोज मेरे नाम पे है ये स्टोरी, और ये 2 टास्क है, तो ये जो टास्क है लेट सपोज ये टास्क मैं करा रहा हूँ राम से, ठीक है? और एक टास्क है ये अलोकेट कर दूंगा राम को, और जो दूसरा है वो मैं खुद करूंगा, ठीक है? तो ये राम को असाइन है, और ये टास्क हम किसको असाइन करेंगे? ये खुद मैं मुझे असाइन कर लूंगा, ठीक है? तो अब मेरे पास एक दिन का काम है, और उसके अंदर 4 घंटे का मेरे पे काम है और 4 घंटे राम के पास है। तो लेट सपोज आई क्रिएटेड द स्केलेटन एंड ऑलरेडी देयर इज अ स्केलेटन, मैं उसे पुल कर लूंगा जो भी मैविन प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो भी डिपेंडेंसी यहाँ पे लगी है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा वेब की डिपेंडेंसी ऐड करो, जेपी करो, रॉम्बॉक करो, एसक्यूएल ड्राइवर करो, ठीक है? इसमें कुछ आपको वर्जन होगा, लेट्स सपोज 2 ऐसा कुछ वर्जन दिया होगा। उसके साथ आपको बोला जाएगा कि आपको क्लाइंट माइक्रो सर्विस अगर आप यूज कर रहे हो तो क्लाइंट सर्वर, ऐसा बहुत कुछ होगा। तो लेट्स सपोज मैं आपको एक जस्ट बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके साथ आपका एक्चुएटर्स होगा, ये आपको एक्चुएटर्स, उसके बाद आपका रेजिलेंस, मतलब ऐसी देर इज नथिंग, ये जो लिस्ट है बहुत बड़ी लिस्ट है। एंड ऐसे आपके पास लिस्ट होगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जाके ये जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी रिपोजिटरी है उसकी क्लोन करके ये सारी डिपेंडेंसी में जो भी वर्जन दिया है उसको आप मैच करोगे, कॉपी करोगे, और लेट सपोज आपको जो भी वर्जन बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। सारों को आपने कॉपी किया, मतलब ये वर्जन आपने डिपेंडेंसी ऐड की और आपने बिल्ड किया स्टार्ट। आफ्टर बिल्ड, ठीक है, वो जो भी आपने बिल्ड हुआ है वो बिल्ड अगर प्रॉपर है तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट लगा दोगे। लेट सपोज ये इन प्रोग्रेस में है, ठीक है? तो यार इन टू डू में से इन प्रोग्रेस क्लोज करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आएंगे, वन मोर टास्क वी विल क्रिएट, ऑलरेडी एक टास्क है तो ये जो है इसको भी हम टू डू से इन प्रोग्रेस में ले जाएंगे, ठीक है? एंड यहाँ पे क्या है, प्लग इन ऐड करना है। तो लेट सपोज आप लिख सकते हो कि आपको जाको को प्लग इन ऐड करके देना है, जाको को या फिर सोनार, ठीक है? तो ये प्लगइन आपको ऐड करके देना है। तो आप ये हम पढ़ने वाले हैं दोनों प्रैक्टिकल चीज, तो अभी के लिए तो तुझे नो नीड टू वरी। उसके बाद यहाँ पे एक चीज है, ठीक है, ये जो ये 1 डे का अगर टास्क है तो दिस शुड बी 0.5 तो ये आपको कंफर्म करना है। अदरवाइज ये सारा सॉफ्टवेयर जो होता है ये टैली करता है बैकग्राउंड में। सो व्हेन वी आर कमिंग हियर व्हाई इट इज नॉट ओपनिंग? ओके, तो ये जो भी टास्क है लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू दिस। तो ये जो टास्क है इसका जो एस्टिमेट है ये आधे दिन का है, तो 0.5 लिख दो, इसे क्लोज कर लो। और ये टास्क आपने जैसे ही ऐड किया, ठीक है, इसको आप डन करोगे। और डन करने से पहले आप कुछ यहाँ पे अटैच कर दोगे इसके रिगार्डिंग जो भी आपने काम किया है, जैसे कि बिल्ड बन रहा है आपका, या फिर आपने जो भी करना है। लेट सपोज यू आर एडिंग समथिंग लाइक दिस, ये अपलोड हो रहा है। तो ये आपका बिल्ड का स्क्रीनशॉट है, एंड दिस इज द वे टू वर्क। ये आपने क्लोज किया। फिर जो सेकंड टास्क है जिसमें भी ये डन हो गया है, ये जो राहुल पे नाम का है, यहाँ पे भी क्या होगा, ये प्लगइन ऐड होने के बाद बिल्ड होगा। बिल्ड के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट लोगे, उसका स्क्रीनशॉट आप अटैच करोगे द वे आई एम अटैचिंग हियर। लेट सपोज आप कुछ इस तरह से ऐड कर रहे हो, एंड इसको इन प्रोग्रेस से आप डन करोगे।
एंड अगेन यहाँ पे इसका जो स्टोरी एस्टिमेशन रहेगा ये 0.5 आवर्स रहेगा, मतलब आधे दिन का, और इसे क्लोज करोगे। तो यहाँ पे दो टास्क थे। अब ये जो मेन स्टोरी है, इवनिंग में हम चेक करेंगे दैट वी डन द जॉब 0.5 आवर्स, वन इज टू राहुल एंड राम। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको, टू डू आवर्स, डन आवर्स और एस्टिमेटेड आवर्स। ये ये पेड वर्जन नहीं है, मतलब नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा, बट आपको डन करना है एंड आपको क्लोज करना है। जैसे आप डन में आ जाएंगे, अगर यहाँ पे सारी स्टोरी आपकी डन में है, आप कंप्लीट करोगे, ये बताएगा दैट दिस प्रिंट कंटेन वन कंप्लीटेड इशू एंड दैट्स ऑल ऑफ देम, वेल डन। सो दिस इज द वे टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस पेज पे जाएंगे थोड़ी देर बाद, बट नॉट नाउ, इफ डॉक्यूमेंटेशन बोल रहा है, बट विल नॉट गो टू दैट। अब मैं क्या करता हूँ, आप में से कोई भी जिनका अकाउंट है जीरा पे, जस्ट आई नीड सम वॉलेंटियर जिनको हम ऐड करेंगे और उनके सिस्टम पे हम देख सकते हैं कि उनको टास्क कैसे असाइन होता है और वो कैसे काम कर रहे हैं। सो एनीबडी जस्ट शेयर योर जीरा का जो भी आईडी है या ईमेल आईडी आपने यूज किया है, और जो पॉसिबल है कि जो लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आई नीड वन टू वॉलेंटियर्स। यस निखिल, share your ID first of all. I will show you how to add the members in the existing project. जो भी लोग चाहते हैं कि उनका नाम ऐड करना है, प्लीज शेयर द आईडी हियर। So email ID. इसी चैट पे भेज दो मुझे, सो आई विल कॉपी एंड आई विल शो यू हाउ टू ऐड द। ओनली वन। ठीक है, तो निखिल को हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू कम हियर। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपको, देखो ऐड पीपल। तो ऐड पीपल का ये जो पॉपअप है ओपन हो रहा है एंड यू कैन जस्ट ऐड इट एंड यू विल सिलेक्ट दिस। एंड अगर और कोई पर्सन है तो नहीं है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे। निखिल आपको एक मेल आया होगा, जस्ट ठीक है। आई होप यू गॉट द ईमेल फ्रॉम मी। Yes, sir, yes. तो जैसे देखो, अभी मैं दो स्टोरी लेता हूँ, एक स्टोरी मेरे नाम पे है, क्रिएट डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, एंड वन इज क्रिएटिंग all model classes. So this is a sprint we are calling batch 18-19 sprint 2, and it is between 17 like 13 March 27 to 13 March, right? And it contains 2 tasks only. So we will start this sprint. We will customize something, like let's suppose we are only going for 1 week, and this is our second sprint, right? This is the second sprint. तो ये जो स्प्रिंट है, ये ड्यूरेशन एक्सक्लूड करता है आपके पब्लिक हॉलीडेज को, एंड वी विल स्टार्ट दिस। अब ये आपका स्टार्ट हो रहा है, एंड लेट्स सपोज आई एम द स्क्रम मास्टर और मैनेजर, सो आई हैव अ राइट टू ऐड द पीपल एज पर देयर जो भी आपका रोल है। लेट्स सपोज आप बैक एंड, फ्रंट एंड, या फिर आपकी एक्सपीरियंस मुझे पता है, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। सो लेट्स सपोज आई विल चेक हियर द नेम निखिल। तो निखिल ने अभी तक शायद एक्सेप्ट नहीं किया है। आई जस्ट, तो निखिल ये आपका ही है। Yes, sir. तो ये निखिल को मैंने ये टास्क असाइन किया है, और मैं यहाँ पे और एक चीज लिख दूंगा, लेट्स सपोज दिस इज अ 2-day टास्क। ठीक है, यहाँ पे टीम वगैरह आप लगा सकते हो, नहीं है, एंड यू कैन क्रिएट दैट, बट नॉट Sir, the task show किधर होता है? yeah, we are coming to you only, so you can just share your screen. निखिल Yes, yes. अपना स्क्रीन शेयर करो।
सबको स्क्रीन दिख रहा है सबसे पहले? नो नो नो, Yes, sir. जस्ट जस्ट गो टू द, जो भी है ना फर्स्ट वाला, जो भी आपका आपके यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट के इशू दिख रहा है, जो बोर्ड दिख रहा है ना, बोर्ड बोर्ड बैकलॉग के नीचे वाला, वहीं पे इंक्रीज द फॉन्ट। हाँ बोर्ड के सर, बोर्ड। हाँ, बोर्ड पे जाओ। हाँ, यहाँ पे देखो, अभी कौन से प्रोजेक्ट पे हम बैच, 18। हाँ उस पे जाना। हाँ यही वाला, राइट, बैच 18 वाला प्रोजेक्ट दिया है। नहीं सर, और रिक्वेस्ट इधर शो नहीं हो रहा है सर। और एक बार नोटिफिकेशन पे जाओ, ऊपर ऊपर सर्च वाला ना इसके जस्ट, हाँ ठीक है। ओके, गो टू ईमेल, जीमेल पे जाओ। ईमेल पे आया है सर। हाँ, एक्सेप्ट द इनविटेशन। ट्राई अगेन। कुछ इश्यू है आपके अकाउंट के साथ, वो रिडायरेक्ट हो रहा है बार बार। हाँ ये सर। चलो ठीक है, एक बार ये जो आपने ओपन किया है ना, ये वाला ओपन करो। हाँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, व्यू ऑल प्रोजेक्ट्स, स्क्रम पे क्लिक करो। इसको सर, ये is only one. Okay, just create, go to that 18, बैच 18। आपके सिस्टम पे रिडायरेक्ट का कुछ इशू है, तो ये मैंने पुराने बैच को बताया था, ये वो वाला है, और ये आपका है ना, मतलब लॉगिन नहीं हुआ है, तो नो वरी, यू कैन स्टॉप योर स्क्रीन। कुछ इशू है जो आपको पॉपअप नहीं दे रहा है। कोई और है जो स्क्रीन शेयर कर सकता है? थैंक यू निखिल। एनीवन? जस्ट माधुरी, ओके। तो आई एम एडिंग वन मोर डेवलपर, ठीक है, और उनको भी मिल जाएगा। अगर उनके सिस्टम पे पॉपअप का या जो ब्लॉक होता है ना पॉपअप, वो उसकी वजह से इशू आ रहा है निखिल के सिस्टम पे। माधुरी, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। मेरी आवाज आ रही है गाइज आपको? आई एम ऑडिबल गाइज? माधुरी, आपको उसकी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, तो स्क्रीन दिख रही है सबको माधुरी की? तो जस्ट गो टू द ईमेल फर्स्ट ऑफ ऑल। हेलो, इट इज यस नॉट। सर, बट आई डिडंट रिसीव माधुरी, एक बार स्टॉप करके स्क्रीन ये करो, फुल से स्क्रीन शेयर करो।
I'm sharing screen. Screen is visible? It is not yet loading for me. Rest of guys, can you confirm? Some problem, sir. स्क्रीन दिख रही है guys? No, sir. No, No. sir. No, sir. Madhuri, maybe some network issue, but I don't know why. Yes, sir. I think network issue. एक बार फिर से ट्राई करो स्टॉप करके, otherwise I will show you again in my system only. सर ओपन हो गया है सर। हो गया क्या? Okay, you can try. Okay, एक बार ये माधुरी ने शेयर किया है। या वेट फॉर मोमेंट निखिल। तो यहाँ पे देखो सबको स्क्रीन दिख रही है। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे देखो जैसे ही आपने ये किया, मतलब आपको इनविटेशन मिला, यू आर एबल टू सी द लाइक जो भी डैशबोर्ड मुझे दिख रहा था वो डैशबोर्ड आपको भी दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ये जो भी टास्क इस पे क्लिक करो, इन प्रोग्रेस में है जो भी, ऐड द उसके नीचे, हाँ, ओपन दिस टास्क। सो सबसे पहले डेवलपर का काम क्या है, ऐड अ जावा प्रोग्राम फॉर 2 नंबर एडिशन। ओके, व्हेन आई एडेड दिस, डोंट नो। तो ये जो भी टास्क है, इट इज एडेड बाय मी एंड इट इज असाइंड टू माधुरी। तो माधुरी का काम क्या है, सबसे पहले इस टास्क में जो भी लिखा है डिस्क्रिप्शन, इसे पढ़ के इसे समझना है कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है। लाइक आफ्टर दैट, अगर उसे पढ़ के समझ में आ रहा है कि भाई ओके आई नो हाउ एग्जैक्टली नीड टू परफॉर्म द थिंग्स, अगर पूरी अंडरस्टैंडिंग है देन देयर इज नो इशू। बट अगर मानो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है या आपने फर्स्ट टाइम कुछ देखा है, अलग चीज देख रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपके सीनियर को कनेक्ट करोगे या जो भी आपके टीम में है उनसे बात करोगे, एंड स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द आंसर जो भी रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करोगे, क्वेरी लॉग आता है जो एक एक्सेल फाइल होती है जिसके अंदर आपकी स्टोरी नंबर के साथ आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं और वो जो भी आपके सीनियर होते हैं ऑन साइट पे उसको आंसर करते हैं। तो लेट सपोज माधुरी ने जो भी क्वेश्चन है वो पूछे, उसके आंसर मिल गए एंड शी इज रेडी टू वर्क ऑन द स्टोरी। तो सबसे पहले काम क्या करना है, लेट्स चेक करना है कि ये मेरे नाम पे है और मतलब माधुरी के नाम पे है, एंड हाउ मच टाइम टू कंप्लीट दिस टास्क। तो यहाँ पे स्टोरी पॉइंट डाल दो, लेट सपोज 1 आवर 1 डे स्टोरी पॉइंट एस्टिमेट लिखा है, हाँ, उसके वैल्यू में ये की है, इसका करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है ना वहाँ पे लिखो 1 और नीचे जो आ रहा है ना टिक कर दो। उसके बाद अगर ये वन डे का प्रोग्राम, 1 डे का अगर टास्क है, स्टोरी है, तो इसे डिवाइड किया जाएगा आधे आधे दिन में, और इसको जस्टिफाई करेंगे हम बाय एडिंग द सब टास्क। तो वहाँ पे जो ऐड बटन दिख रहा है लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, उस पर क्लिक करो और वहाँ पे एक ऑप्शन आता है चाइल्ड इशू, तो जस्ट क्रिएट ऑन देयर और यहाँ पे लिखो फर्स्ट प्रोग्राम, और उसको आप एंटर कर दो, जस्ट क्रिएट करो, क्रिएट हो बटन पे लगा के, एंड जस्ट गो फॉर सेकेंड प्रोग्राम, राइट अ सेकेंड प्रोग्राम, एंड जस्ट क्रिएट दिस अगेन। अब जो फर्स्ट वाला जो प्रोग्राम है उस पे अंदर जाओ, जस्ट क्लिक ऑन देयर, उसमें हाँ क्लिक करो, वहां पे एक ऑप्शन आएगा आपको। तो ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है ये एक हमारा आधे दिन का काम जस्टिफाई होने वाला है इससे। तो सबसे पहले तो हम इसको असाइन करेंगे अपने आप को। अगर आपको पूरी स्टोरी अपने आप को है, देखो असाइन ही पे है ना, असाइन टू मी लिखा है, राइट, क्लिक देयर। तो ये माधुरी को असाइन हो गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कितने कितने टाइम के लिए है, मतलब ये 1 दिन का है, आधा दिन का है, लेट्स सपोज 0.5 आवर्स या 0.5 डे। तो उसे कैसे हम ये करेंगे, 0.5 प्लस उसको हम ओके करो इससे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है जब भी आप कंपनी में काम करोगे,
सबसे पहले खुद को असाइन करो और जितने भी टास्क बना रहे उस पे अपना आपका नाम होना चाहिए। और आपकी स्टोरी अगर 1 दिन की है, 2 दिन की है या 3 दिन की है, लेट्स सपोज 3 डे की है, तो 8 जो भी आप 24 आवर्स आपका मिलेगा, तो 24 आवर्स आपने काम करना है, 3 दिन काम करना है। तो जो भी 24 आवर्स है उसको आप डिवाइड करोगे इन योर सब टास्क, ये सबको कंसिडर करना है। अगर अभी माधुरी के सिनेरियो में क्या है, उसकी स्टोरी 1 दिन की है, माधुरी की जो स्टोरी है वो 1 दिन की है, तो उसके जो सब टास्क बनेंगे 2 बने हुए हैं, वो आधे आधे दिन के बनेंगे। लेट सपोज 0.5 डे, 0.5 डे। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो जस्ट क्लोज दिस एंड गो बैक टू दैट सेकंड टास्क, सेकंड प्रोग्राम। बोर्ड पे जाओ, बोर्ड पे अगर नहीं दिख रहा है तो लेफ्ट में जो बोर्ड दिख रहा है, लेफ्ट में नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। हाँ, यहाँ पे एक बोर्ड है, देखो नीचे थोड़ा सा, हाँ क्लिक करो, उस पर क्लिक करो। तो अगेन गो टू दैट दैट स्टोरी। अब ये स्टोरी के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, सेकंड प्रोग्राम में जाओ, मतलब सेकंड टास्क में ओपन करो इसे, and it will again assign to you only, and it is a 0.5 hour task. Okay, just go there to board again. तो यहाँ पे देखो जिस तरह से माधुरी ने इन प्रोग्रेस में इस टास्क को असाइन मतलब लाया है, और इसके अंदर 2 टास्क बनाए थे, और ये 1 दिन का काम था, इसलिए 2 टास्क बना के उसे हाफ मतलब 4 आवर्स का आपने बता दिया। डिपेंडिंग ऑन अगेन ये जो स्टोरी एस्टिमेशन रहेगा आपका, स्टोरी एस्टिमेशन रहेगा वो रहेगा डिपेंडिंग ऑन योर जो भी आपका कंपनी का सिनेरियो है, वो जो भी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं उस पर रहता है। तो यू कैन गो टू दैट सेकंड टास्क एज वेल, ऐड मैविन प्रोजेक्ट लिखा है ना, उस पर भी क्लिक करो। में जो लिखा है टू डू में जो है ना, टू डू में, हाँ टू डू में जो आपने जैसे आपका इन प्रोग्रेस में दिख रहा है, वहां पे एक और टास्क है जो किसी को असाइन नहीं है, ये भी अपने आप को असाइन कर लो। ऐड मैविन प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, असाइन करो अपने आप को, और ये 1 डे का टास्क है। ऊपर जाओ, स्क्रॉल अप, यहाँ पे देखो टू डू लिखा है ना, उसको इन प्रोग्रेस करो और इसे क्लोज करो। तो यहाँ पे देखो अभी आपको मतलब जितने भी बंदे प्रोजेक्ट पे होंगे ना, वो डैशबोर्ड अगर चेक करेंगे तो उन्हें ये आइडिया आ जाएगा कि ऐड मैविन प्रोजेक्ट और ऐड जावा प्रोग्राम के 2 टास्क है, जो दोनों पे माधुरी काम कर रही है, और एक टास्क जो है वो 1 दिन का है, दूसरा भी 1 दिन का है, बट एक के अंदर उसको जस्टिफाई किया गया है बिटवीन 2 पार्ट्स। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको करना ही चाहिए, बट इट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस टू जस्टिफाई योर वर्क। सो हमेशा टास्क क्रिएट करो, अपने काम को जस्टिफाई करो। आप आईटी इंडस्ट्री में हो, जब भले ही काम कम रहे बट बताना आपको ज्यादा है, ठीक है। सो लेट सपोज जो जावा प्रोग्राम लिखा है सेकंड प्रोग्राम, इसमें जाओ और दोनों टास्क जो आपने क्रिएट किया है सब टास्क, उन दोनों को डन कर दो। अभी जब ये डन वाला प्रोसेस है, ये कैसे रहेगा, नॉट फ्रॉम देयर, नॉट फ्रॉम देयर, नॉट यू क्रिएट, आपने सीधा कंप्लीट टास्क को आपने ये कर दिया। वो जो टास्क लिखा है ना फर्स्ट प्रोग्राम, उस पर क्लिक करो आप, फर्स्ट कीवर्ड जहाँ पे लिखा है ना उस पे जाओ, हाँ इसे आप डन करो, इन प्रोग्रेस करके डन करो। ठीक है, एंड व्हाट यू विल डू, you will add some evidence here. Let's suppose this is the first program, right? So whatever the output of this program will be attached here in the form of screenshot,
in the form of JSON or anything which is related to your program. तो ऐसे ही आपको इसको क्या करना है, क्लोज कर देना है एंड गो टू द सेकंड प्रोग्राम टास्क. बोर्ड पे जाके भी जा सकते हो. और कभी भी आपने जो भी सब टास्क है पहले उसे डन करना है. डन वाले में जाओ. डन वाले में आपने डन कर दिया था ना, इसलिए वो बता रहा है ऐसे. क्लिक देयर नाउ. क्लिक. हाँ, स्क्रॉल डाउन. सेकंड प्रोग्राम पे जाओ. सेकंड प्रोग्राम and do the rest of thing. Let's suppose you are adding some in progress करो इसे, और इसका जो भी evidence है ये attach करो, and then you are able to you can close the task. ठीक है, इसे क्लोज कर दो. So this is the way to do the things. So you can stop your screen. I will take मैं आगे वाला जो भी पार्ट है वो मैं दिखाता हूँ. Thank you for sharing. Is my screen is visible, guys? स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है. तो अभी जैसे ही विच इज द प्रोजेक्ट, आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे? 18 माधुरी. No, sir. I have means I didn't receive your mail. Okay, an invitation. I have created my own project and adding black. ओके ओके. तो मुझे आई थॉट दैट यू क्रिएटेड द सेम प्रोजेक्ट द वे आई क्रिएटेड हियर. सो गाइज, जैसे ही यहाँ पे वो सारे चेंजेस रियल टाइम में दिखते हैं, जैसे कि वो डन में है, इन प्रोग्रेस में है, तो डिपेंडिंग ऑन डेवलपर, ठीक है, तो वो अपने आप को ये असाइन करता है, सब टास्क क्रिएट करता है, हमेशा स्टेटस में ये करता रहता है. ठीक है, तो जैसे कि ये इन प्रोग्रेस में आपने लगाया. सिमिलरली फॉर दिस एज वेल, व्हेन यू आर गोइंग टू दिस, इसे भी आप असाइन कर दोगे समवन एंड यू विल सी. तो ये जो आपको चेंजेस दिख रहे हैं स्टेटस में, तो ये सारे जितने भी डेवलपर है कंपनी के अंदर, उनको सबको दिखेंगे. सिमिलरली वी विल कम टू लाइक, जैसे आपने एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द, अगर आपका 2 दिन या 3 दिन का टास्क है, 2 दिन 3 दिन बाद अगर आपने काम कर दिया है, तो यू जस्ट कम हियर, यू विल अटैच सम प्रूफ, you will add some tasks to justify your work, and after that you will write some description regarding the projects या जो भी आपने काम किया है. सिमिलरली जैसे आप डन करोगे तो ये सबको दिख जाएगा कि आपने डन किया है. सिमिलरली द अदर डेवलपर्स विल also do the same. They will create the sub tasks, they will provide some story point and all the things, right? तो ये जो भी है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. और जब आप कंपनी में जाओगे तो ये सब कुछ आपके लिए ऐसा रहेगा कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, तो एक स्प्रिंट जब से ही खत्म नहीं होती है तब तक आपको ये चीजें नहीं पता चलेंगी. मतलब कैसे फॉलो करना है, कैसे लिखना है, कहाँ पे क्या होना चाहिए, एवरीथिंग विल बी डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस. आपको जैसे आपने प्रोजेक्ट पे आप ऑनबोर्ड होगे, आपको भले ही इसका बेस नॉलेज है, बट मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है, भले आपने कॉलेज में पढ़ा हो या कहीं पे भी पढ़ा हो, और जब आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट पे जाते हो तो आपको एक्चुअल में रियल टाइम जब ये पता चलता है कि स्टोरी कैसे क्रिएट होता है. बट अभी आपके पास नॉलेज है, तो जब आप कंपनी में जाओगे तो यू हैव द अंडरस्टैंडिंग टू दिस बोर्ड, हाउ दीज आर मूविंग एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड टू मूविंग, एंड हाउ टू क्रिएट द सब टास्क, हाउ टू ऐड द स्टोरी नंबर, स्टोरी पॉइंट एंड ऑल द थिंग्स. ठीक है, एंड यू डोंट हैव टू कंप्लीट द राइट्स टू कंप्लीट द स्प्रिंट. ये सारा पेड वर्जन के अंदर सारा रेस्ट्रिक्टेड होता है. ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग दी गाइज.
कैसे काम करना है, समझ में आ रहा है सबको? करता है सर वरना? Yes, sir. ओके। तो एक ड्रॉबैक है एजाइल मेथोडोलॉजी का भी, वो है डॉक्यूमेंटेशन। तो एज पर अगर हम जो भी आपका व्हाट वी कैन से वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, या आपकी जो भी स्पाइरल है या जो भी है वी, ये मॉडल के जैसे ड्रॉबैक थे तो कुछ एडवांटेजेस भी थे, जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन होता था, गुड अमाउंट में होता था। बट व्हेन इट्स कमिंग टू लेट सपोज आपने 10 दिन में क्लाइंट को कुछ देना है, तो वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू क्रिएट द डॉक्यूमेंटेशन, बट स्टिल वी आर क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंटेशन, बट नॉट वट एवर लाइक जो भी होता था पहले उससे अगर कंपेयर करें तो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे होता है इसका? तो इसका आंसर होता है कॉन्फ्रेंस पेज। सो व्हाट इज अ कॉन्फ्रेंस पेज? तो अगर आपने वर्ड अगर चलाना आपको आता है तो आपको ये भी आता है, ठीक है, बस ये ऑनलाइन होता है, जैसे कि आपका गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स। सो कॉन्फ्रेंस पेज ये आपका एक ऑनलाइन वर्ड है, और जिसके अंदर अपने प्रोजेक्ट की आप पेजेस बनाते हो, स्प्रिंट के पेजेस बनाते हो, मॉडल के पेजेस बनाते हो, और उस पे काम होता है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस पेज क्या है? आपका वर्ड है, ऑनलाइन वर्ड। वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो आपने सुना होगा, देखा होगा, सबको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पता है, राइट? एवरीवन यहाँ पे किसी ना किसी ने तो मतलब फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड या उससे भी पहले से आप लोग इससे फैमिलियर होंगे, यस और नो? Yes, sir. तो ये जो वर्ड है इसी के अंदर हमारा ये ऑनलाइन वर्ड है, तो जिसके अंदर हम जस्ट थोड़ा सा ये चीजें हमारे लिए है। लेट सपोज वी आर क्रिएटिंग दी पेज, तो हम ये पेज क्रिएट कर रहे हैं, और इसके अंदर हमारी जो भी काम करेंगे हम, तो वी विल डिफाइन एज पर आवर need. Let's suppose what is the title of this page? This is a batch, we can say that batch 18-19 first project, ठीक है, and this is the project we are creating, ठीक है, ठीक है, and you can publish the page, ठीक है। तो ये आपका पेज है। अब ये जो पेज है आपका जो भी बन रहा है, दिस इज द पेज, राइट? यू विल शेयर दिस पेज टू पीपल, they will add the thing here. Let's suppose I am adding some data here. So what I am adding, let's suppose अगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि all the postman collection you can find here with sample payload, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेलोड, मतलब ये एक तरह का ये हो गया। अब इस पे आप रिप्लाई कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो, एंड यू कैन अटैच द कोड स्निपेट हियर। लेट्स सपोज पोस्टमैन ओपन करने से अच्छा है सैम्पल जेसन, ठीक है। तो you can take anything, let's suppose it is not like that। तो ये मेरा जेसन है, ठीक है। अब मैंने ये जेसन को यहाँ पे देखो, जब भी आप कभी भी कोड को पुश कर रहे हो तो ट्राई दिस कोड स्निपेट एंड टेस्ट इट हियर, एंड एज पर योर लैंग्वेज, ठीक है। सो दिस इज बिलोंगिंग टू जेसन, so this is a JSON type and which is more appropriate, and you will just save this। So this is your sample payload, ठीक है, and sample payload। Similarly, someone come and say that to add, let's suppose employee, we have sample, we have a response payload। अगर किसी को कंपेयर करना है किसी पेलोड के साथ, तो आप अगेन यू विल कम हियर, यू विल अटैच लैंग्वेज एज पर द लैंग्वेज, आप जावा जेसन जो भी है। तो लेट्स सपोज आई एम एडिंग दिस, आई एम शेयरिंग दिस। ये तो हो गया कोड के फॉर्म में, अगर आप कोड सबमिट कर रहे हो तो लेट्स सपोज यू आर नॉट सबमिटिंग दैट, यू कैन से दैट
डॉक्यूमेंटेशन फॉर द रिक्वायरमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर द रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है फॉर द अपकमिंग PI, ओके, अपकमिंग PI, ठीक है। अब इसका आपने कुछ अटैच करना है, देन यू विल कम हियर, ठीक है। तो वेयर इज दैट attachment, okay, so let's suppose we are coming here and we will upload, and let's suppose yeah, nodes. So this is the way to deal with this. Let's suppose I am sharing this documentation. तो जो भी बंदा प्रोजेक्ट पे आता है तो मैं उसे ये लिंक शेयर कर दूंगा. लेट्स सपोज आई एम शेयरिंग दिस लिंक and please confirm guys you are able to see this file or not. Maybe you not because मैंने आपको invitation नहीं दिया है this page का, but please confirm and let me know that you are able to access this or not. I can give the permission to these two people, Nikhil and Madhuri. Access any content to the page, invite again, invite people. ओके तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है. जैसे मैंने यहाँ पे गौरव को ऐड किया है, सिमिलरली कितने लोगों को एक्सेस है मैंने जो अभी भेजा था? सर लिंक ओपन हो रहा है. हो रहा है, लिंक ओपन हो रहा है. हाँ सर हो गया. possible resend है ना वर्क on. आपको पीडीएफ एक्सेसिबल है? नहीं सर वो पीडीएफ का कुछ नहीं. या नो वरी. सो आई एम जस्ट इनवाइटिंग. I don't know. Now it is अभी चेक करो निखिल. निखिल अभी चेक करो, ईमेल चेक करना, ठीक है. नॉट गो टू द. हो रहा है अभी. And what about you, Madhuri? You are able to see the things or not? No, sir. Using Google Text-to-Speech Engine. सर आ रहा है सर पीडीएफ आ रहा है. आवाज आ रही गाइस मेरी? पीडीएफ आ गई. Can you anybody share the screen? जिनको दिख रहा है, निखिल या माधुरी. निखिल अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो? हाँ सर. निखिल का स्क्रीन दिख रहा है सबको?
तो देखो बैच 90 जो भी हमने अभी बनाया था, जो भी पेज बनाया था, इसी तरह से पेज रहेगा. पेड वाला थोड़ा सा अच्छा दिखता है एज कंपेयर टू व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ. So let's suppose Nikhil is also collaborator to this page and he can also contribute towards the project. Let's suppose he can add some a screenshot to testing. So how can he do that? Just go and write some comment here in the last bottom of the page. You can see here your name. It's showing NG something, right? Below bottom of the page you can see. Not there or the bottom. नीचे सबसे लास्ट इधर सेंटर में. हाँ, यहाँ पे लिखो these are the screenshot which is belonging to the testing of the API save employee. Okay, these लिखना था, कोई बात नहीं. LNG, right? Okay. To employee, save employee. Save employee. No, you need to write that. वो आपको लिखना है. Save employee. Save employee. And you are finding some picture option. देखो यहाँ पे एक picture का option दिख रहा है just top of जहाँ पे आपका कर्सर है उसके just ऊपर. यहाँ पे क्लिक करो. यहाँ पे एक अपलोड वाला बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करो और अपने डॉक्यूमेंटेशन में से आप कोई भी स्क्रीनशॉट लगा दो या ये TXT लगा दो, ये जो अभी आया हुआ है कुछ भी TXT जो आपका काम का नहीं है. You can take anything which is not, yeah. So yeah, that is fine. Just this is not, yeah, it is okay. Just save it. तो ये जो अभी जो ये निखिल भेज रहा है, ये क्या चीज है? हर बंदा जो भी अपना काम करेगा उसको यहाँ पे आके उसकी एंट्री देनी होती है कि भाई मैंने आज टेस्टिंग किया तो मैंने क्या सैंपल पेरोल यूज किया था, मैंने कौन सी आईडी यूज की थे, मैंने कौन से डेटाबेस को कॉल किया था और मैं क्या रिक्वेस्ट, क्या रिस्पॉन्स, क्या डॉक्यूमेंटेशन और जो भी है. सो इट इज अबाउट योर डॉक्यूमेंटेशन. आई होप यू गाइज आर अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. और ये आपने वर्ड जैसे चलाया है उसी तरह से ये है. इसके अंदर ऐसा सच कुछ भी ये नहीं है रॉकेट साइंस. 10वीं का बच्चा भी अगर उसको भी बोला गया कि ये वर्ड है, इसमें आप अपना जो भी है डेटा ऐड करो या जो भी करो, डॉक्यूमेंटेशन आप कर सकते हो. सो आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग. अगर कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक दैट, अदरवाइज वी विल कॉल इट अ डे. So can I stop? Yeah, thank you Nikhil for sharing, Nikhil and Madhuri. So guys, any question? कोणाला काही issue, any question regarding the today's topic or whatever we saw? देखो क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्वेश्चन आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. ऐसा ही क्यों हो रहा है और वैसा क्यों नहीं हो रहा है और ऐसे क्यों लिखा जा रहा है, एवरीथिंग. क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट में रहोगे. यस निखिल. सर ये मतलब असाइन सिर्फ स्क्रम मास्टर ही करता है क्या, कोई भी कर सकता है? देखो मैंने जैसे आपको बताया कि हर कंपनी का सिचुएशन अलग होता है. कि अगर किसी कंपनी के पास XYZ जैसे इन्फोसिस या फिर एसेंचर या फिर कोई भी टेक महिंद्रा बड़ी कंपनी की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे सिनेरियो क्या है, वहाँ पे हर काम के लिए अलग अलग बंदे हैं. जैसे कि आप जैसे भले ही हमें क्वेरी का नॉलेज है, SQL या जो भी सर्वर जो भी है, वी नो दैट, बट स्टिल वहाँ पे एक DB का टीम रहेगा. इवन वी आर अवेयर अबाउट द डिप्लॉयमेंट, वहाँ पे DevOps टीम रहेगा टू हैंडल दिस थिंग. फ्रंट एंड के लिए अलग, बैक एंड के लिए अलग, एंड पर्टिकुलर जो भी काम है तो उसी तरह से आपका स्क्रम मास्टर जो है वो एक अलग रहेगा और वो सारी चीजें टेक केयर करेगा. बट अगर बात करते हैं कि आपने स्टार्टअप कंपनी में ज्वाइन कर लिया जहाँ पे 50 या 40 लोग हैं, तो वहाँ पे ऐसा सच कुछ ये नहीं होगा कि एक टीम लीड होगा, वही सारे स्टोरी क्रिएट करेगा, वो सारा असाइन करेगा और डिपेंड करेगा कि वो अकेला ही सब कुछ हैंडल कर लेगा या किसी सीनियर बंदे को बोल देगा. तो ऐसा फिक्स नहीं है. बट MNC में जाओगे तो 100% ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं यही मिलेंगी. बट जहाँ पे कोई कंपनी 10-15 लोगों से मिलके बन रही है तो वहाँ पे वो इतना सारा स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए थे. बट अगर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते तो ऑब्वियसली उसके सारे ड्रॉबैक्स भी आपको पता है कि कंफ्यूजन कितना बढ़ जाएगा और
आप नहीं ट्रैक पर कहोगे कि कौन क्या काम कर रहा है। ओके निखिल। सर और सर इसमें हम गिटहब को भी मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। अब भाई थोड़ी आवाज आपकी बहुत कम आ रही है, लाउडली। गिटहब को भी कनेक्ट कर सकते हैं वैसे। गिटहब को भी कनेक्ट करते हैं, और जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो अभी रियल टाइम सिनेरियो में होता क्या है, जब आपने कोड पुश कर दिया तो वो कोड आपके जीरा के साथ, जैसे आपने पुश किया तो उसका जीरा में भी एंट्री जाता है और आपका गिटहब पे भी जाता है और जेनकिन पे भी जाता है। जेनकिन हम पढ़ने वाले हैं 1-2 दिन में, बट आपको पता होना चाहिए कि जेनकिन के साथ भी मतलब ये सारी चीजें चलती है। और जेनकिन एक ऐसा टूल रहेगा आगे, उसके अंदर जितने भी अभी हम सीखने वाले हैं और जितने हमको नहीं भी पता है, वो सारे के सारे उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं वन गो। तो वो आगे वाले पार्ट में है, ठीक है। ओके निखिल, एनी क्वेश्चन गाइज, रेस्ट ऑफ यू गाइज? Okay, so we will stop here and we will wind up and we will meet tomorrow. Till then, have a good rest of day. Thank you. सब प्रैक्टिस करना, भले ही ये इजी दिख रहा होगा, प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। अदरवाइज जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको पेड वाला डैशबोर्ड